उनका लालन पोषण वो बकरियों से कराना चाहते हैं। मतलब आने वाली पीढ़ी भी मतलब उनकी बकरियां ही चराए। उनको कोई सुविधा देनी चाहिए थी, उनको सुविधा पे उनके लिए नौकरियां देनी चाहिए थी। बकरियां आप वापिस रखो, हम बकरी लायक नहीं है, हम बकरी लायक समझते हैं हमको, बकरी लायक थोड़े हम जो 50 लाख रुपए दिए हैं सांप्रदायिक दंगा था ना वो तो कि मासूम बच्चों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा तुरंत दे। और जो नरेश भाई साहब की ये भीड़ देख रहे हो ना, अभी तो इनकी केवल एक आवाज है। अगर बकरी सरकार ने नरेश भाई साहब की मांग को नहीं माना ना तो पूरा राजस्थान जाम हो जाएगा, पूरा राजस्थान आग लग जाएगी राजस्थान में। पैसों से जीत रहे हैं मैडम। पैसा एक ऐसी चीज है, धन बल भी होना जरूरी है, क्योंकि वोटों के साथ धन बल हो, धन बल की राजनीति करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप लोग झलको मीडिया पर। मैं नंदिता अपने साथ अभी मौजूद हाँ शहीद स्मारक पर, जटे लगातार युवा नेता नरेश मीणा झालावाड़ का पिपलोदी के मायने जो स्कूल में घटना हुई, जिस मायने 7 मासूम बच्चा खुद की जान गंवाई ही और मुआवजा के तौर पर जो बांगा परिजन दिए गए हो, परिजन संतुष्ट नहीं है और बी के खिलाफ जो है लगातार आंदोलन चल रही है। और शहीद स्मारक पर आज नरेश मीणा के एक आह्वान पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुआ है और मासूम बच्चा ने न्याय दिलाने की मांग कर रही है। बहुत सारे लोग मौजूद है, जाना क्योंकि ना सिर्फ बल्कि अलग अलग जिला से लोग आया है, 12 से लोग आया है, कोटा से लोग आज आया है और जो जन भावना नजर आ रही है। अब सभी बैठ जाए और केआर देवता जी अपने पूछ गया है तो उनको उनका लालन पोषण वो बकरियों से कराना चाहते हैं। मतलब आने वाली पीढ़ी भी मतलब उनकी बकरियां ही चराए। उनको कोई सुविधा देनी चाहिए थी, उनको सुविधा पे उनके लिए नौकरियां देनी चाहिए थी, या जिससे वो आगे बढ़ सके। मतलब अभी वो जहाँ पे वहाँ पे रहे, वो उनके जो उनका जो इलाका है उनको मतलब वो उनको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। मतलब जो सरकार लोगों ने पहले जो सरकार को ना मिला वो पर्ची सरकार मिला, अब आप लोगों ने बकरी सरकार भी दे दिया ना। मैडम जिस तरह से शिक्षा की जरूरत है वहाँ पे बकरे दी जा रही है, बकरे की जरूरत नहीं है। जहाँ पे बच्चों के लिए पेन की जरूरत है वहाँ पे उनके लिए पेन को भी नहीं देंगे, बकरे दी जा रही है। इंसाफ नहीं है, अन्याय है। देखिए आप देख पा रहे बहुत नाराज लोगों ने बकरी सरकार नाम इनको दिया है। बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। झालावाड़ की घटना के बाद में सरकार को एक नया नाम अभी भी देखा मैंने कि बकरी सरकार नाम दे दिया। नाम दिया ना, बकरी दिया तो बकरी सरकार नाम देगी ना। पहले पर्ची सरकार थी, अब बकरी सरकार होगी। बकरी सरकार हो गई, बकरी सरकार होगी। अभी आज बकरियां लेके जाएंगे ना, आज बदलाजी के पास जाएंगे 4 बजे के आसपास, बकरियां वापस लेके आएंगे उनको भी। पहले पर्ची सरकार थी, अब बकरी सरकार होगी। अच्छा, बकरियां देने जाएंगे जब क्या कहेंगे सर? जो मुख्यमंत्री उनको क्या बोलेंगे बकरियां देंगे जब वापस? बकरियां आप वापिस रखो, हम बकरी लायक नहीं है, हम बकरी लायक समझते हैं हमको, बकरी लायक थोड़े हम जो 50 लाख रुपए दिए हैं सांप्रदायिक दंगा था ना वो तो हमको बकरी दी है, तो हम बकरी लायक है क्या? ये बात है। वापिस देंगे, अभी जाएंगे 4 बजे। पक्का इरादा कर लिया? पक्का इरादा कर लिया कि आज बकरी लौटा के आओगे? हमारे बोस जाएंगे 4 बजे, उनके साथ जाएंगे। और बकरियां आज लौटाओ दोगे वापस? बकरियां लौटाएंगे आज। युवा यहाँ पर राजस्थान की जो सोई हुई सरकार है उसको जगाने के लिए आए हैं। और सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है, उनको बकरा देकर उनकी जनरेशन को वहीं दबाना चाहती है। उनकी जो आवाज दबी हुई है उनको वहाँ पे रखा जाती है। हम उसकी जो आवाज को सरकार तक, उनके कानों को वो आवाज जाए, हम उसके लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जो राजस्थान की जो सरकार सोई हुई है, गरीबों की आवाज दबा रही है। जहाँ पर वहाँ गुजरात में जो प्लेन हादसा होता है वहाँ पर लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाता है, और जहाँ पर यहाँ पे गरीब है और जो गरीब आदमियों के साथ उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो उनके लिए 50 हज़ार और बकरियों में समझौता किया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? आज जो शहीद स्मारक के ऊपर माहौल बन रखी है, जो लोगों में नाराजगी भी है और कटे ना कटे जो धरना प्रदर्शन चल रही है, एक सत्याग्रह चल रही है, बिकी वास्ते उत्साह भी है कि नरेश मीणा लगातार संघर्ष कर रहा है न्याय दिलाने के लिए। एक्चुअली में पिपलोद में जो झालावाड़ में जो घटना हुई है, गरीब बच्चे हैं। नरेश एक क्रांतिकारी नेता है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लड़ रहा, वो गरीबों के लिए लड़ रहा है। सरकार इनके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। कोई प्लेन क्रैश होता है तो 1-1 करोड़ रुपए देते हैं। कई बड़े बड़े अमीर आदमी, बड़े बड़े लोग जो जिनके साथ दुर्घटनाएं होती है, करोड़ 50 लाख रुपए देते हैं। इनके लिए इन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ 10-10 लाख रुपए देके
ठंडे पानी की छींटे दे दिए, तो ये गलत है। इसी के संदर्भ में आज स्मारक शहीद यहाँ पे सर्किल पे जो आए हैं नरेश जी, एक क्रांतिकारी बन के आए हैं और उन लोगों को हक दिलाने के लिए हैं, न कि बकरियां देने के लिए आए हैं, जबकि सरकार ने उनको बकरियां दी है। ये उचित नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं, हम नरेश के साथ हैं। बकरियां को जिक्र चल रही है और जहाँ बकरियां की वजह बकरी सरकार नाम जो दे दिया गया है, राजस्थान की सरकार ने बकरियां भी धरना स्थल पर मौजूद है। आप देख पा रहे हो कि पीछे की तरफ और जो है 4 बकरियां बांधड़ी है, लगातार जो है 5 बकरियां धरना प्रदर्शन में पहला दिन मौजूद थी, जिस दिन नरेश मीणा खुद हटाया हाथ। धरने पर जो है नरेश मीणा जी के अलावा भारी संख्या में भीड़ है, माताएं यहाँ पे मौजूद है, बकरियां भी मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इस धरने में जो पिपलोदी में झालावाड़ में जो हादसा हुआ था, उन मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हम नरेश भाई के एक आवाज बनकर यहाँ पर आए हैं। ये हाड़ौती का लाल जो एक ईमानदारी का प्रतीक है। हाड़ौती में 2 नेता है, एक तो उभरता हुआ स्टार नरेश मीणा है और एक भरत सिंह कुंदनपुर है, जो अपनी ईमानदारी की मिसाल है और उन्हीं के पद चिन्हों पर नरेश जी भाई साहब चल रहे हैं। जहाँ पर अन्याय होता है वहाँ पे पहले भरत सिंह जी लड़ते थे, आज उनके पद चिन्हों पर नरेश जी भाई साहब लड़ रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम बकरी सरकार से मांग करते हैं कि मासूम बच्चों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा तुरंत दें। और जो नरेश भाई साहब की ये भीड़ देख रहे हो ना, अभी तो इनकी केवल एक आवाज है। अगर बकरी सरकार ने नरेश भाई साहब की मांग को नहीं माना ना, तो पूरा राजस्थान जाम हो जाएगा, पूरा राजस्थान आग लग जाएगी राजस्थान में। आपने देखा होगा कि भाई साहब जन क्रांति यात्रा निकाल रहे थे, कोटा का एक नेता है ओम बिरला, जिनको इनसे जलन हुई क्योंकि हाड़ौती में वो किसी को पनपने नहीं देता। एक तो है ओम बिरला, एक है प्रमोद जैन भाया और ओम बिरला, ये दोनों हाड़ौती के नेताओं को दबा के राजनीति करना चाहते हैं। जो उनके खिलाफ बोलेगा वो जेल में चला जाएगा। एक भरत सिंह जी कुंदनपुर थे, जो हमेशा ईमानदारी के लिए लड़ते थे, कभी उन पर 1 रुपए का दाग नहीं, 1 रुपए का कोई माई का लाल उन पर दाग नहीं लगा सकता। उनकी जो पैतृक संपत्ति थी उनसे भी उन्होंने 10 बीघा अपनी भूमि में से उन्होंने दान दी है कुंदनपुर में और हॉस्पिटल बनाए। ओम बिरला जो कई करोड़पति है, कहीं अपनी 10 बीघा जमीन देकर और राजनीति करे। किसी पे लाछन लगाना, किसी पे झूठा आरोप लगाना, हर कोई लगा देता है। ओम बिरला एक चोर है जो हमारे नरेश भाई साहब को बार बार जेल भेजने की कोशिश करता है। मैं सांगो से हूँ, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं युवा कांग्रेस से विधानसभा अध्यक्ष हूँ सांगो से। अगर नरेश भाई साहब की मांगे नहीं मानी, मैं कांग्रेस को भी कहना चाहता हूँ कि आज विपक्ष का काम नरेश भाई साहब कर रहे हैं। कांग्रेस अपने एसी के कमरों में बैठे हुए नरेश भाई साहब के भाषणों को सुन रही है, उनका मन तो विचलित हो रहा है, लेकिन वो भजन लाल के सामने बोल नहीं सकते, ओम बिरला के सामने आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके सामने अगर आवाज उठाएंगे तो उनके भी काले चिट्टे खुल जाएंगे। टोडासरा जी जो राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे हैं, कहीं उनको डर है कि मैं बोल जाऊंगा तो मेरे परिवार के लोग नौकरियां लगे हैं, कहीं उनकी नौकरियां नहीं छिन जाए। और जो भी कांग्रेस के विपक्ष के नेता है सब चुप्पी साध के बैठे हैं। हम सचिन पायलट साहब से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सचिन पायलट साहब नरेश भाई साहब की आवाज बनेंगे। नरेश भाई साहब ने क्या नहीं किया सचिन पायलट के लिए, क्या नहीं किया? हजारों लाखों यूनिट ब्लड डोनेट कैंप लगवाए। नरेश भाई साहब सचिन पायलट के एक सारथी बनकर चले हैं। आज नरेश भाई साहब को सचिन पायलट की जरूरत है। सचिन पायलट जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आओ, नरेश भाई साहब के लिए मासूम बच्चों को न्याय दिलाओ। हाड़ौती के युवाओं के अंदर, हाड़ौती के लोगों के अंदर जो है प्रमोद जैन भैया और ओम बिरला जी के खिलाफ काफी नाराजगी है, इसकी क्या वजह है? मैडम, नाराजगी तो इस वजह से है कि ये दोनों भ्रष्ट आदमी है। जब सरकार आती है, जब कांग्रेस सरकार आती है तो बिरला जी का भी वही कारोबार चलता है। तो दोनों जीत कैसे गए फिर? दोनों पैसों से जीत रहे हैं मैडम। पैसा एक ऐसी चीज है, धन बल भी होना जरूरी है, क्योंकि वोटों के साथ धन बल हो, धन बल की राजनीति करते हैं और गरीब लोगों को ये दबा देते हैं, उन पर मुकदमा लगा देते हैं, वो आवाज नहीं उठा पाते, इसलिए वो जीत रहे हैं। उनका मर्यादा पहुंचना कर लड़ रहे हैं तो हाँ, तो बेटो जो तकलीफ में हुए तो सबसे ज्यादा दर्द जो है मां ने हुए। वो तो उनका लेके कर रहे, पर माँ ही का लेके कर रहे माँ को माँ को कतरो करे रात दिन लगे रहे शिव में भगवान
अपना बेटा कहीं कहीं न हो जाओ यो रात नशी ये कर अब भूखा प्यासा बैठा है 3 दिन वटे बुको बेटे 3 दिन से बुको तो सारे बेटे को पहले में 10 दिन बुको करो काटा पड़ जावे ये बीमार हो जाओगे फिर मैं तो आज कुछ समझाया कि तरीका जो है भूखो प्यासो रहनो न समझो वो माँ से माने ही कोई न माने माँ की बात भी कौन माने कोई की न माने वो तो वही करनी होगी यही करो जो करनी है भाई घर से हाँ वो तो पब्लिक का लेकर जो करनी है ना जी करो कोई जनता का ही बनेगा वो तो जनता को ये माँ को तो कहा भी कोई नहीं वो माँ के तो कहा भी न माना वो जनता ही समझाओ फिर जनता की मानो को बात मानो को तो जनता का लेकर ही कर रही हो माँ का लेकर काय कर भी नहीं रही हो माँ का होटल ये भी ना तो यहाँ जयपुर में रही हो जनता का लेकर कर रही हो बन के तो दुनिया को भगत सिंह बन गया हाँ तो भगत सिंह बन गया आंटी जी कहीं कहना चाहो कि बेटा तो आंखा है लेकिन हर माँ के वास्ते और जो मावा खुद का साथ छोटा छोटा टाबरा ने जो है खुद की आंखें के सामने जान गवाता देखिए बाकी लिए लड़ रही है आज लढऱ्याचं नवा का लेकर लढऱ्याचं अन्न पाणी ताक मल्योचं तावडा मशो घूम रियाचं सारी जनता को पोचड़ माटा बट्टी बरन को छोड़ छोड़ ने पड़े आज 4-4 दिन हो गया नी उनको न्याय मलनी चाहिए जतन बजन न्याय न देगो अतन की बकरियान को काय खूंटा का गाड़ उनके बांध जाऊंगा वो बांध जाऊंगा अन्याय रहेगा आज बेटा के साथ अठे रहो कि कितना दिन रहो लाटे जनता क्या रहेगा जब तक ये अटरे बैठे रहो क्योंकि आप सुनिया कि नरेश मीणा जी की माँ कह रहा है कि भाई अब जो है आ चुकी हूँ और जब तक हमारा बेटो अट रही न अटे बट अभी कर शहीद स्मारक पर आज जो लोग आ रखे हैं बंग तमाम लोगों बातचीत करी महिलाओं बात करी नरेश मीणा जी ने खुद का माँ बातचीत करिया और बंग आस पड़ोस का या बंग क्षेत्र का जो लगाया वो बातचीत करिया तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई है ये पूरा वीडियो पर आप का विचार है आज जो लड़ाई नरेश मीणा लड़ रहा है इस पर आप कहीं कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आप प्यार और विश्वास।